जीवन अभिशाप क्यों बना? अब मानस उस युग का निर्माण बड़े जोर शोर से कर रहा है जिसका निष्कर्ष है संहार अर्थात प्रलय काल। वह समय, वह वे हथियार मशीनें किस काम की जो सृष्टि को मानव से शून्य कर दे। वह राज्य किस काम का जहां मानव मानव को ही चुनौती देता हो। अहम भाव ने किसी का साथ नहीं दिया। जैसा धान्य वैसा भोजन, जैसी कमाई वैसी बचत, जैसा कर्म वैसा उसका फल। इनमें किसी का क्या दोष? मनुष्य स्वयं की त्रुटि को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे सभी कुछ अपने विपरीत दिखता है। गीतकार ने कहा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रसादो मोहो रामसो भवतो ज्ञानमेव च। कितना सुस्पष्ट भाव प्रकट कर दिया है। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति, रजोगुण से लोभ की अधिकता एवं तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण की अधिकता से मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। रजोगुण वाले मनुष्य लोक में ही रहते हैं तथा तमोगुण दो कारण कीट पतंगों जैसे अधोगति योनियों में निद्रा, प्रमाद, लोभ, वासना, आलंब, वेदना के शिकार बनते हैं। इस काल में लक्ष्य का निर्धारण करना व भविष्य में उसके ही अनुकूल बनने का प्रयास करना, यह प्रत्येक के विचार में आने की बात नहीं है। अपना भविष्य बिना किसी पथ प्रदर्शक के उन्नतिशील बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। सुयोग्य दीक्षित की प्राप्ति ही अपने जीवन का प्रथम प्रयासपूर्ण कार्य है। वह भटकने के बजाय सुयोग्य सुनिश्चित स्थान पर भेज सकेगा, ऐसा मेरा भी अनुभव है। जीवन एक अमूल्य निधि है तथा उसको किस दिशा में ले जाना है, यह एक साधारण बात नहीं है, यह अत्यंत गंभीर है। मथुरा में 8 मई के गायत्री सम्मेलन में गायत्री परिवार के कुलपति आचार्य श्री पंडित श्री राम जी शर्मा ने आयोजित प्रतिनिधियों के समक्ष उस प्रभावशाली मार्मिक जीवन स्तर को उठाने व उतने ही काल में उनकी कमजोरियां एवं अविश्वास, निराशायुक्त सूक्तियां एवं कार्य करने से पहले फल की आशा रखना आदि बातों पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला। अपने पुरुषों और नारियों के समक्ष यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की कि नारियां क्या नहीं कर सकती तथा नारियों ने क्या नहीं किया। इतिहास उठाकर देखें, इनके उच्च गौरवशाली आदर्शों को पहचाने, किंतु अब नारियों के निकम्मे बनने का कारण पुरुष है। पुरुष, इसमें नारियों का कोई दोष नहीं। नारी अपनी प्राचीन पद्धतियाँ, रस्मों रिवाजों को समझती हैं कि मुझे क्या करना हितकर होगा और अभी क्या अनिवार्य है कि मेरी बचत हो। हर प्रयास से अपनी सहूलियत की खोज में रहती हैं तथा भविष्य में परिस्थितियों के ही अनुकूल बनने को मजबूर हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ऑफिस में डांट पड़ी है या व्यापार में घाटा आया है तो आप अपने घर पर आकर गुस्सा बुझाने का कोई कारण ढूंढें तथा उस निर्दोष सहधर्मिणी पर अपने गुस्से का घड़ा फोड़ें। नारी हर समय से पुरुष का साथ देती है और देती जाएगी, किंतु पुरुष हमेशा अपनी वासना से अतृप्त रहा। उसने कभी भी उसकी करुण अवस्था में उसका हाथ पकड़कर उसकी किसी वेदना पर अपनी ही वेदना जैसा अनुभव किया हो अथवा सांत्वना भी दी हो। और नारी ने पुरुष का क्या क्या नहीं किया। नारी अपने वचनों की सच्ची होती है, वह उसका स्वाभाविक गुण है तथा किसी भी स्थिति में क्यों न हो संतुष्ट रहती है। प्रत्येक लज्जाशील नारी पूज्य है, इनको वेदों ने अपनाया है। पुरुष की नारी पूरक है, पर पुरुष नारी को अपनी दासी मानता है। आचार्य जी ने तपोभूमि में अपने प्रवचन में यह भी कहा और संदेशा दिया कि आप लोग अपने आप को स्वयं पहचानें तथा जागृत रहें। आपकी आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी का महत्व कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं एवं अपने कर्मों पर सबको ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति अग्नि लेकर जाता है और उसकी लापरवाही से उसको अग्नि रास्ते में ही ठंडी हो जाती है, दूसरा कोई बात करते करते बुझा देता है तथा तीसरा कोई भोजनोपरांत उस अग्नि को बुझा देता है।
तथा चौथा व्यक्ति अपना कार्य करने के पश्चात दूसरे लोगों को बुलाकर प्रेरणा देता है कि यदि आपको आवश्यकता है तो अग्नि यहाँ से लेकर जाएं और दूसरों को भी दें। हमें निकम्मे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, हमें सुयोग्य पुरुष चाहिए। भारत के प्रत्येक घर को देवत्व तुल्य बनाना है। घर घर माता का पूजन, वह सब संसार धर्ममय हो। आज प्रत्येक परिवार में अकारण ही कटुता का समावेश है। मित्र भाव में विश्वासघात है। अपने स्वार्थ के पीछे हम क्या नहीं कर डालते। इस परिस्थिति को बदलने के लिए केवल मस्तिष्क के संतुलन का संभालना ही उपयुक्त होता है। सब विकारों को दूर करके एक नित्य गायत्री साधना ही सरल सुलभ है, प्रत्यक्ष फलदायिनी है। इसका आश्रय लेने वाला कभी निराश व हताश नहीं हुआ, किंतु लगन की आवश्यकता है। इससे अपनी बुराइयां अपने आप विलीन होकर उत्साहवर्धक एवं जनहित कल्याणकारी मार्ग में प्रगति होती है। हमारी भारतीय संस्कृति का एकमात्र आधार है हमारा धर्म, जो सदैव ही निष्पक्षता व सत्यवाच करने को बाध्य करता है। वही दीक्षित है जो सबके प्रति सुदृष्टि रखता है। वही पंडित है जो जितेंद्रिय है। वही तपस्वी है जो दूसरों के दुख को दूर करने में तत्पर रहता है। वही धार्मिक है जो दूसरों के दिल को नहीं दुखाता। सत्य विधानुकूल दूसरे के धर्म व संस्कृति को मसल कर, अपमान पहुंचाकर आगे बढ़ाने का निष्फल प्रयत्न करने वाले का जीवन किसी भी बड़ी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यदि अपनी उन्नति करनी है तो देश के साथ साथ आगे बढ़ने में है। कोई भी धर्म व संस्कृति हिंसात्मक कार्य करने का आदेश कभी नहीं देती। अपने निजी स्वार्थ के प्रलोभनवश ही मनुष्य अपना स्तर गिरा देता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1958, पृष्ठ संख्या 31, 32, 33। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।